बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस वीआईपी सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होना है, जिससे यहां का अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सालों से जनसुराज ही मेरी जिंदगी है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बांकीपुर उपचुनाव से उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार जनसुराज के संस्थापक पीके यानी कि प्रशांत किशोर हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में किसी विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि सरकार बनाने और हटाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि बिहार में प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध मतदाताओं का समूह सही फैसला लेगा और वोट के इस्तेमाल से नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होगी। भाई, ये जो चुनाव है वो बांकीपुर के किसी विधायक का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का चुनाव है। उस नज़रिए से महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। पटना की बांकापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। 6 जुलाई से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो रहा है और बांकीपुर से जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है। इसी बीच कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान देकर सियासत को नई दिशा दे दी है। ऋषि मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन देगी। उन्होंने दूसरे दलों से भी बीजेपी को हराने के लिए साथ आने की अपील की है और विपक्षी दलों को एक ही कॉमन कैंडिडेट देने की अपील की। बांकीपुर विधानसभा पिछले 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां से होते आए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है। हम लोगों को एज अ ऑपोजिशन पार्टी सिंगल कैंडिडेट वहां पे देना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। इधर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी की ओर से फैसला लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लेंगे और उसी फैसले के साथ पूरा आरजेडी खड़ा रहेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को रोकने की विपक्षी पार्टियों की पुरजोर कोशिश रहेगी। को पता है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा इस्तीफा देने के बाद कराए जा रहे हैं, इसलिए ये चुनौती है और इस संबंध में गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे।